हेलो फ्रेंड, जय नमस्कार। चलिए आप लोग का डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम लोग कल के क्लास में क्या देखे थे। कल के क्लास में हम लोग रक्त के बारे में पढ़ते हैं, रक्त क्या होता है। आज के क्लास में हम यह पढ़ेंगे कि रक्त किस किस चीज़ से मिलकर बना है। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। रक्त किस किस चीज़ से मिलकर बना है। रक्त दो चीज़ से मिलकर बना होता है। ठोस भाग जिसमें प्लाज्मा आ जाता है, तरल भाग में रक्त कणिका आता है। तरल भाग में रक्त कणिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। चलिए प्लाज्मा 55% होता है और जो रक्त कणिका कितना प्रतिशत होता है, 45% होता है। रक्त कणिका आपका कितना प्रतिशत, 45। तरल भाग में 45। हम प्लाज्मा के बारे में प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य होता है। चिपचिपा द्रव्य होता है जो आयतन के हिसाब से रक्त का करीब 55% होता है। रक्त प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में उपस्थिति प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा में उपस्थिति प्रोटीन को हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा में उपस्थिति प्रोटीन प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा के शेष भाग को सीरम कहते हैं। प्लाज्मा के हम शेष भाग को क्या कहते हैं, तो सीरम कहते हैं। अब हम तरल भाग को जानेंगे जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। चलिए आरबीसी के बारे में हम समझते हैं। आरबीसी को हम लाल रक्त कोशिका कहते हैं। आरबीसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिका। जैसे आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। आरबीसी शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन और O2 का पहुंचाता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में विशेष प्रकार का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसको वजह से रक्त लाल होता है। इसका जीवन काल 120 दिन तक में होता है। इसकी संख्या हमारे शरीर में 5 मिलियन यानी 50 लाख होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। आरबीसी शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करता है। श्वसन गैसों को जो आरबीसी होता है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा, जो ऑक्सीजन को हमारे शरीर में ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। चलिए अब डब्ल्यूबीसी के बारे में हम समझते हैं। श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं डब्ल्यूबीसी को हिंदी में। इसमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते हैं जिसके रंगीन होता है। इसका जीवन काल लगभग 12 से 20 दिनों के बीच होता है। हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है, तो 600:1 होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिज मज्जा में होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। इंग्लिश में अस्थिज मज्जा को क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। और मृत्यु पीलिया में जिसे स्प्लीन कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, तो पीलिया में होता है। पीलिया में यह हमारे शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है जो हमारे शरीर में रोगाणुओं से मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी के सबसे बड़ी कोशिका को मोनोसाइट और जबकि सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की बड़ी कोशिका को मोनोसाइट है जबकि छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट हम कहते हैं। कीटाणु जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं इंग्लिश में, यह बीमारू या थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। यह रक्त को थाका बनने में सहायता प्रदान करता है। जैसे में आपका हाथ कट जाता है तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद खून जम जाता है। प्लेटलेट्स की वजह से ही वहाँ पर खून थाका बन जाता है। परिसंचरण तंत्र में हम लोग फर्स्ट क्लास में बात किए थे। इसका खोज विलियम हार्वे ने किया था, 1628 में किया था। परिसंचरण तंत्र का प्रकार, खुला परिसंचरण तंत्र। जब रक्त का प्रवाह किसी धमनी या शिरा के माध्यम से नहीं होता है और वहां से होता है, उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। धमनी या शिरा का मतलब क्या होता है, नसें होता है, जो हमारे शरीर में नस होता है। इसका खुला परिसंचरण तंत्र का एग्जाम्पल जैसे तिलचट्टा, चींटी, कीट, घोंघा। बंद परिसंचरण तंत्र, जब रक्त का परिवाह धमनी और शिरा के माध्यम से होता है उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे मानव हो गया। मिश्रित परिसंचरण तंत्र, जब रक्त का परिवाह खुला और बंद परिसंचरण तंत्र दोनों होता है उसे ही हम मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे मछली हो गया, जो मछली का शरीर होता है उसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जो मछली का पूंछ होता है उसे खुला परिसंचरण तंत्र होता है। चलिए आज क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।